बिहार सरकार ने बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी हुई एक समस्या का समाधान इतनी तेजी से कर लिया है जिसके लिए ताली बजनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि काश ये रैयतों के ज़मीन के लिए भी इतना फास्ट काम किया होता। मामला क्या है आपको बताएंगे और आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे कि काश बिहार सरकार इतना फास्ट काम बिहार के ज़मीन मालिकों के लिए भी ये काम कर लिया होता तो आज बहुत सारे लड़ाई झगड़े केस समाप्त हो चुका होता बिहार के अंदर। जो ज़मीन से संबंधित केस है उसकी बात कर रहे हैं हम। असल में बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और उसी दौरान बिहार सरकार का खासकर राजस्व विभाग का अपडेट हम समझते हैं कि हर हफ्ते कुछ न कुछ आते ही रहता है और जो बिहार में ज़मीन मालिक हैं उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा 2026 जुलाई 2026 तक, तब तक इसमें नए नए अपडेट आते रहेंगे और हर अपडेट को जानना ज़मीन मालिकों के लिए ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो ज़मीन मालिक सोते रह जाएं और सरकार कोई ऐसा खेल कर दे, सरकार के अधिकारी कुछ ऐसा खेल कर दे जिसके बाद ज़मीन मालिकों को दर दर की ठोकरें खानी पड़े और उनको परेशान होना पड़े। आपको बताएं कि बिहार में ज़मीन सर्वे का मुख्य उद्देश्य सरकार का क्या है। कहा यह जा रहा है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़मीन से संबंधित जो विवाद हैं, कोर्ट में जितने भी विवाद हैं टोटल, उसमें से 60% से ज़्यादा विवाद ज़मीन से संबंधित है और उस विवाद को ख़त्म करना सरकार का उद्देश्य है। लेकिन जिस तरीके से ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, ये ज़मीन सर्वे के काम ख़त्म होने के बाद ऐसा लगता है कि ये विवाद 60% से बढ़कर 80% पहुँच जाएगा, क्योंकि जिस काम में जल्दीबाजी दिखाना चाहिए उस काम में तो जल्दीबाजी हो नहीं रहा है और जल्दीबाजी होनी भी नहीं चाहिए। भले ही 2026 क्या 2027 लग जाए, लेकिन काम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त के साथ साथ जो मूल मालिक है ज़मीन का, जो असली मालिक है, उसके नाम पे ज़मीन हो। क्योंकि बरसों बाद या यूं कहें कि दशकों बाद बिहार के ज़मीन मालिकों को ये उम्मीद जागा है कि जो ज़मीन उनके कब्जे में नहीं है, किसी ने कब्जा कर रखा है या फिर किसी ने बेच दिया है, गलत दाखिल खारिज किसी के नाम पे करवा दिया गया है सीओ के माध्यम से, या जो भी इसके पीछे जो भी हो, जिसका ज़मीन है उसके पास अगर आज नहीं है तो आज वो इस उम्मीद में है कि अगर पेपर मेरे पास है, इस ज़मीन का हम मालिक हैं, कब्जा किसी और ने कर रखा है, किसी और के नाम पे उसका दाखिल खारिज कर दिया गया है, तो ये ज़मीन सर्वे के बाद वो ज़मीन मेरा हो जाएगा। यानी एक उम्मीद है सरकार के तरफ से, सरकार के तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से ज़मीन मालिक देख रहे हैं कि इस ज़मीन सर्वे में तो हमें इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो डेटा तैयार होगा सरकार के पास से, वो डेटा ऐसा डेटा होगा कि एक यूनिक नंबर दिया जाएगा सभी किसानों को और उस यूनिक नंबर के माध्यम से किसान अपने ज़मीन का खरीद और बिक्री कर पाएंगे और जो भी काम होगा सभी ऑनलाइन होगा। अब आपको ऑफलाइन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन होगा। यहाँ तक कि जो आप ज़मीन लिखवाने में जो सरकार का टैक्स होता है वो देते हैं, वह भी आप ऑनलाइन के माध्यम से ही उस पेमेंट को कर सकते हैं। लेकिन क्या ये उम्मीद जो बिहार के रैयतों का उम्मीद है वो उम्मीद पूरा होगा? जिस तरह से ये अपडेट आया है, ऐसा लगता है कि इतनी जल्दीबाजी अगर रैयतों के ज़मीन के लिए भी दिखाया जाता तो बहुत सुकून मिलता। मामला कुछ ये है कि 17.86 लाख एकड़, एक बार फिर से सुन लीजिए, 17.86 लाख एकड़ जमीन, सरकारी जमीन का
अनुमान लगाया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि अभी जमीन सर्वे का काम कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सरकारी जो नुमाइंदे हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि 17.86 लाख एकड़ जमीन सरकारी होने का अनुमान है। और इस जमीन को पता लगाने में जितनी जल्दीबाजी की गई है, क्या रैयतों की जमीन का भी पता लगाया जाएगा कि कितने रैयत का जमीन किसी दूसरे ने कब्जा कर रखा है, किसी दूसरे ने बेच दिया है। और एक ही जमीन का, शिकायत यहाँ तक है कि एक ही जमीन का कई लोग लगान चुका रहे हैं, कई लोगों का दाखिल खारिज कर दिया गया है। ये कैसे? तो ये सब जो झोल झाल चल रहा है, इसके बारे में भी अगर पता लगा लिए होते तो आज रैयत खुश होते और कोर्ट में कई मामले समाप्त हो चुके होते। लेकिन सरकार का आगे उद्देश्य क्या है? आपको बता दें कि सरकार का उद्देश्य ये है कि जो जमीन सरकारी घोषित हो जाएगा, जमीन सर्वे के बाद जो 17.86 लाख एकड़ जमीन का पता लगाया गया है, इसमें और बढ़ोतरी हो सकता है या फिर इसमें कम भी जा सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी इस जमीन में बहुत सारा झोल झाल है। बहुत सारे सीईओ ने और राजस्व अधिकारियों ने मिलकर आम लोगों का जमीन या तो किसी के नाम पे कर दिया है या फिर कुछ गलत नाम, खाता खेसरा गलत कर दिया है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। कुछ लोगों का टोटल पेपर, चाहे वो केवाला हो, खतियान हो, यहाँ तक कि उसका जो लगान रसीद जो कटता है वह भी लोगों के पास है, लेकिन उस जमीन का ऑनलाइन क्या दिखा रहा है? अनुवाद, यानी उस जमीन को अधिकारियों ने सरकारी घोषित कर दिया है। ये झोलझाल चल रहा है। अब आपको बताएं कि सरकार का उद्देश्य क्या है आगे, कि जो जमीन, जैसे ये 17.86 एकड़ जमीन, 17.86 लाख एकड़ जमीन जो सरकार को पता लगा है कि सरकारी जमीन है, इस जमीन का खाता खेसरा कर दिया जाएगा लॉक। अब समझिए कि अगर इसमें किसी आम जनता का, आम रैयत का जमीन होगा और उसे लॉक कर दिया जाएगा बिना कोई ठोस प्रमाण के, तो उस रैयत के ऊपर क्या बीतेगा? वो कहां दौड़ लगाता फिरेगा? तो सरकार का जो ये उद्देश्य है जमीन सर्वे का, और सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम विवाद को खत्म कर देंगे। तो जितनी जल्दीबाजी सरकारी जमीन का आंकड़ा दिखाने में और बताने में दिखाया जा रहा है, इतनी जल्दीबाजी रैयतों के जमीन को इधर उधर करने के बजाय रैयतों के जमीन को उसके जो सही हकदार है उसे देने में अगर किया जाए तो सचमुच इस जमीन सर्वे का उद्देश्य कंप्लीट होगा। वरना इस जमीन सर्वे का काम अधूरा माना जाएगा और लोग जीवन भर, जिसका जमीन जाएगा, जाहिर सी बात है जिस किसी का भी जमीन जाएगा, वैसे तो अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दबंगों ने कब्जा कर रखा है, अब वो जमीन उसके हाथ से चला जाएगा। किसी ने जमीन का पेपर रखा है, अपने पास मौजूद है उसके पास, लेकिन वो अगर नहीं कराया सर्वे तो उसका जमीन अनुवाद हो जाएगा, तो फिर ये गड़बड़ है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है, और हम समझते हैं कि ये रिक्वेस्ट भी सरकार तक जल्द पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जो आम जनता, आम रैयत से जुड़ी हुई मुद्दे था, जो आम जनता ने जो आवाज उठाया, जो आम रैयत ने आवाज उठाया, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी उठाया, सरकार तक पहुंचा और सरकार ने काफी हद तक उसका समाधान भी किया है, कुछ नियमों में बदलाव करके और कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके, अधिकारियों को निर्देश दे करके। लेकिन अभी भी लड़ाई जो है न रैयतों का, ये अभी बहुत लंबा है। भले ही सरकार का ये जल्दीबाजी में लिया गया आंकड़ा हो, सरकार का जल्दीबाजी में दिया गया लास्ट डेट हो, लेकिन
जो रैयत है उसका लड़ाई अभी लंबा है, क्योंकि जब तक बिहार के एक एक रैयतों का जमीन जो सचमुच उसका है, जो मूल मालिक है, उस तक नहीं पहुंच जाता है, उसे वापस मिल नहीं जाता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। लेकिन रिक्वेस्ट है बिहार के तमाम रैयतों से कि जिनका जमीन विवादित है, किसी ने कब्जा कर रखा है या मतलब किसी भी तरह से विवादित है, तो वक्त है चुप नहीं बैठने का, आप आवाज उठाते रहें। क्योंकि अगर आप आज खामोश होकर बैठ गए ये सोचकर कि जमीन मेरा है, मेरे पास पेपर है, तो सरकार का कैसे हो जाएगा ये सोचकर, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। तो उम्मीद है कि रैयत जागेंगे और सरकार भी रैयतों के जमीनों के लिए ज़्यादा ध्यान दें, ना कि सिर्फ सरकारी जमीनों के लिए। ठीक है, सरकारी जमीन पे आप ध्यान दीजिए। सरकारी जमीन सरकार के कब्जे में होगा, वो कब्जा मुक्त होगा, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी जनता को ही मिलेगा। उस पे अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा और जो सरकारी चीजें होता है वो सब कुछ बनेगा जो जनता के लिए ही होता है। लेकिन किसी भी जनता का, आम पब्लिक का जमीन सरकार के जमीन घोषित ना हो और किसी का जमीन कोई कब्जा कर रखा है तो वो भी उसे मिलना चाहिए।